नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए 6000 क्वेश्चन करा रहा हूं और ये 20 पार्ट है। देखिए, रेलवे के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ये 6000 क्वेश्चन। इससे पहले मैं 1000 क्वेश्चन करा चुका हूं। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। तो अगर आप एनटीपीसी एग्जाम के लिए ये 1000 क्वेश्चन और ये 6000 क्वेश्चन करके जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बोन? किस जानवर में हड्डियों की संख्या सबसे अधिक होती है? देखिए, बोन्स के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। तो अगर एनिमल की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हड्डियां रहती है पाइथन में, लगभग 1800 हड्डियां होती हैं पाइथन में। ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन में भी 206 हड्डियां होती हैं। और अगर ह्यूमन के बच्चे की बात करेंगे यानी बेबीज, एक एडल्ट ह्यूमन की बात करेगा तो 206, अगर ह्यूमन बेबीज की बात करेगा तो 300 हड्डियां होती हैं एक बच्चे में। अगर एनिमल की बात करेगा तो सबसे ज्यादा हड्डियां होती है पाइथन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपोजिशन ऑफ एक्वारीजिया इज? एक्वारीजिया की संरचना है। तो एक्वारीजिया जो है ना वो किससे मिलकर बनता है? तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आता है। तो एक्वारीजिया दो चीज से मिलकर बनता है, जिसको HNO3 बोलते हैं और HCl बोलते हैं। HCl और HNO3 का रेशियो कितना होता है ये एग्जाम में आता है। तो HNO3 इसका रेशियो होता है 1 का और HCl का रेशियो होता है 3 का। तो 1:3 के कंपोजिशन में एक्वारीजिया बनता है HNO3 और HCl को मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, जो विटामिन होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। पहला पार्ट होता है हमारा जिसको बोलते हैं फेट सोलुबल विटामिन। सेकेंड जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं वाटर सोलुबल विटामिन। जो फेट सोलुबल विटामिन है उसके 4 टाइप होते हैं। तो इसको याद रखने के लिए आप याद रखो कीड़ा, KADA आपको याद रखना है कीड़ा। के से आता है विटामिन के, ई से आता है विटामिन ई, डी से आता है विटामिन डी और ए से आता है विटामिन ए। तो ये कीड़ा होता है, को याद रखना है। कीड़ा क्या है? ये फेट सोलुबल विटामिन के टाइप है। फिर वाटर सोलुबल विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक होता है विटामिन सी और दूसरा होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, इसलिए हम इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 इतने बी कॉम्प्लेक्स विटामिन होते हैं। इसमें B4 और B8 नहीं होता। तो कभी भी पूछे कि बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन होते हैं तो B4 और B8 नहीं होता, बाकी विटामिन होते हैं B12 तक। और इसमें B10 भी नहीं होता। B4, B8, B10 इसमें विटामिन नहीं होते बी कॉम्प्लेक्स में। अब हम विटामिन ए को क्या बोलते हैं? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलते हैं। रेटिनॉल बोलते हैं या फिर एग्जाम में आ सकता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन और रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है। विटामिन डी का क्या नाम है? कोलेकैल्सिफेरॉल। कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन B12 का नाम है। कोलेकैल्सिफेरॉल ये विटामिन डी का नाम है। विटामिन डी हमें धूप से मिलता है यानी सनलाइट से मिलता है। फिर विटामिन ई की बात करते हैं, ये काफी इंपोर्टेंट है। विटामिन ई बहुत आता है एग्जाम में, इसको बोलते हैं टोकोफिरोल। टोकोफिरोल नाम है विटामिन ई का। विटामिन के को हम बोलते हैं फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन बोलते हैं विटामिन के को। तो ये 4 टाइप के विटामिन होते हैं फेट सोलुबल विटामिन। इन चारों के नाम याद रखना। विटामिन ए को रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन बोलते हैं, विटामिन डी को कोलेकैल्सिफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफिरोल, विटामिन के को फाइलोक्विनोन। अब बात करते हैं वाटर सोलुबल विटामिन की। विटामिन सी की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड नाम है विटामिन सी का। फिर विटामिन B1 की बात करते हैं। विटामिन B1 को हम बोलते हैं थायमीन। थायमीन विटामिन बोलते हैं। विटामिन B2 की बात करते हैं, रिबोफ्लाविन। रिबोफ्लाविन विटामिन बोलते हैं विटामिन B12 को। विटामिन B3 बहुत आता है एग्जाम में, इसको नियासिन बोलते हैं। विटामिन B5 पेंटोथेनिक विटामिन बोलते हैं। पेंटोथेनिक विटामिन B5 को बोलते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। पायरिडॉक्सिन विटामिन B7 जिसको बायोटिन विटामिन बोलते हैं। विटामिन B9 काफी इंपोर्टेंट है और विटामिन B12 ये दोनों बहुत एग्जाम में आते हैं। विटामिन B9 को हम फोलिक एसिड बोलते हैं और विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन बोलते हैं। ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विटामिन B9 को क्या बोलते हैं? फोलिक एसिड। विटामिन B12 को साइनोकोबालामाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट आर अरावली रेंज सिचुएटेड? अरावली पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, अरावली जो रेंज है ना वो स्टार्ट होती है दिल्ली से। दिल्ली से स्टार्ट होती है अरावली रेंज। पहली बात तो आपको याद रखना है, इंडिया का मैप आपको याद होना चाहिए अच्छे से। ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये हमारा वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है। तो अरावली रेंज कहाँ है? ये इस साइड है। नॉर्थ और वेस्ट में पड़ती है अरावली रेंज। जो अरावली रेंज है और अरावली
माउंटेन्स हैं ये स्टार्ट होते हैं दिल्ली से, ये कुछ यहाँ से स्टार्ट होते हैं, दिल्ली से स्टार्ट होते हैं ये, फिर दिल्ली से हरियाणा हो गए, राजस्थान, मेनली राजस्थान में पड़ता है, जो मेन पोर्शन है आरावली रेंज का वो राजस्थान में पड़ता है, फिर थोड़ा सा गुजरात में भी टच होता है। तो राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू और में इसकी हाईएस्ट पिक पड़ती है गुरु शिखर। तो गुरु शिखर अरावली रेंज की हाईएस्ट पिक है और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये राजस्थान में पड़ती है। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि अरावली जो रेंज है वो कितने स्टेट्स में और यूटी मिलाकर है, तो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये 4 स्टेट यूटी मिलाकर अरावली रेंज है और हिल्स है। मेनली इसका पोर्शन है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया डिसीज इज कॉज्ड बाय। हीमोफीलिया रोग किसके कारण होता है? तो ये जेनेटिक डिसीज है, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से होता है हीमोफीलिया। इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है ना, जो हमारा ह्यूमन ब्लड होता है वो रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू गिरते जाता है। अगर आपको कहीं भी लगती है जरा सी और वहां से ब्लड निकल रहा है तो वो ब्लड रुकेगा नहीं, इसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया डिसीज और ये जेनेटिक डिसीज होती है। इसके 3 टाइप होते हैं मेनली, हीमोफीलिया A, B और C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडेला इज यूनिट ऑफ डैश। कैंडेला डैश की इकाई है, तो कैंडेला की यूनिट है लुमिनस इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट। दंत चिकित्सकों को द्वारा किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए जो डेंटिस्ट होते हैं ना वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। आपने देखा होगा जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं एक छोटा सा मिरर होता है और वो कौन सा मिरर होता है, वो कॉनकेव मिरर होता है। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव मिरर। इन दोनों के बारे में मैं पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो जरूर देखिए क्योंकि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मिरर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल इज कीप्ड इन केरोसिन ऑयल। मिट्टी के तेल में कौन सी धातु रखी जाती है? देखिए केरोसिन में हम मेटल को रखते क्यों हैं? क्योंकि ये जो 3 मेटल हैं, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, अगर इसको आप हवा में छोड़ दोगे एटमॉस्फेयर में तो ये आग पकड़ लेगा। ये आग पकड़ लेगा यानी फायर पकड़ लेगा अगर आप हवा में छोड़ दोगे खुला। इसलिए हम इसको केरोसिन के अंदर डालते हैं। ये देखो केरोसिन डला है और ये मेटल डले। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि कौन से मेटल हैं जो केरोसिन के अंदर हम उसको रखते हैं, तो सोडियम हो गया, लिथियम हो गया और पोटेशियम। और जो लिथियम है ना ये लाइटेस्ट मेटल है। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, तो वो है लिथियम। सोडियम, लिथियम और पोटेशियम को हम कहां पर रखते हैं? केरोसिन के अंदर रखते हैं, जिससे ये आग ना पकड़े। क्योंकि एटमॉस्फेयर के वातावरण के अंदर अगर ये आएगा तो ये आग पकड़ लेगा, जिसमें लोगों को हानि पहुंच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिसीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? देखिए विटामिन डी हमें कहां से मिलता है? मेनली सूर्य से मिलता है, यानी सन से मिलता है। और हम विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कोले कैल्सिरोल बोलते हैं। अभी बताया था मैंने आपको। अगर इसकी कमी हो जाती है बॉडी में, विटामिन डी की कमी होती है तो रैकेट्स हो जाता है। रैकेट्स मेनली बच्चों में होता है, तो याद रखो रैकेट्स जो बीमारी है वो विटामिन डी की कमी से होती है। एग्जाम में विटामिन से जो क्वेश्चन आते हैं, एक तो विटामिन का नाम पूछेगा, दूसरा ये पूछेगा कि इसकी कमी से क्या होता है। तो मैंने नाम तो बता दिए, डेफिशिएंसी अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट वुमेन CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO कौन बनी थी? ये एग्जाम में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। क्योंकि रेलवे बोर्ड की बात करता हूँ तो रेलवे बोर्ड के प्रेजेंट में CEO या चेयरमैन कौन है? तो वो है सतीश कुमार। सतीश कुमार जी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है प्रेजेंट में। 2025 की बात कर रहा हूँ। अगर पूछेगा फर्स्ट वुमेन कौन थी जो CEO बनी थी रेलवे बोर्ड की, ये 2023-24 में चेयरमैन थी रेलवे बोर्ड की। इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा और ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रेलवे बोर्ड का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये रेलवे मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है रेलवे बोर्ड। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहली बार फर्स्ट रेलवे कब चली थी, फर्स्ट रेलगाड़ी कब चली थी इंडिया में? तो वो चली थी 16 अप्रैल 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में पहली बार रेलवे चली थी इंडिया में। आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जो रेलवे मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव ये रेलवे मिनिस्टर हैं प्रेजेंट में। चेयरमैन और CEO पूछेगा रेलवे बोर्ड के तो वो है सतीश कुमार। सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO हैं। ये 20th पार्ट था 6000 क्वेश्चन का। देखिए इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। NTPC का एग्जाम लीजिए, ग्रुप डी का, RRB, JEE, RPF, कोई भी एग्जाम दीजिए रेलवे का। अगर ये सीरीज आप देख के जाते हैं और 1000 क्वेश्चन वाली सीरीज देख के जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। इसके साथ मैं रेलवे के करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ आपको। 2023 के मैं पढ़ा चुका हूँ और रेलवे के करंट अफेयर 2024 के ये मैं बहुत जल्द खत्म करा दूंगा। सिर्फ 2 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ अभी और बाकी लगभग 8 लेक्चर और आएंगे इसमें। तो 2024 के रेलवे करंट अफेयर में आपको बहुत जल्द खत्म करा दूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ये वीडियो को और कमेंट शेयर में कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।